हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन जाना, वेलोसिटी जाना, डिस्प्लेसमेंट जाना, डिस्टेंस जाना। अब इनमें जो रिलेशन आएगा, इनके रिलेशन से जो इक्वेशंस बनेंगे उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये इक्वेशंस, इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वैरी करेगा, वेलोसिटी भी वैरी करेगा, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन वैरी नहीं करेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वैरी कर सकता है, वेलोसिटी वैरी कर सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उसके एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में एस में, भी में, ए में, ये सब में क्या रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस से डिनोट करेंगे। तो हम लोग डिराइव करेंगे हर इक्वेशन को कि कैसे इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका वेलोसिटी जो है t इज इक्वल टू 0। जब स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग क्या मानेंगे? t 0 है, मतलब टाइम 0 है। उस समय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कितना होता है? u, ठीक है। u वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और एट टाइम t, जब टाइम क्या हो गया? t, वेलोसिटी कितनी है? v है, वेलोसिटी v है। तो हम लोग एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t पर वेलोसिटी v है, जो कि फाइनल वेलोसिटी हो गई। और जब स्टार्ट हुआ था, यानी टाइम जब 0 था, तब वेलोसिटी कितनी थी? u थी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v माइनस u। और अगर इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई? एक्सेलरेशन। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इंटू टी हो जाएगा। तो a इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू। इसलिए v क्या हो जाएगा? u को हम इस साइड लाएंगे तो u प्लस 80 हो जाएगा, u प्लस 80, ठीक है। तो ये तो पहला इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स का ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो कंडीशन यही रहेगा कि t टाइम पर वेलोसिटी u थी, सॉरी t इज इक्वल टू 0। इनिशियल जब टाइम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इसकी वेलोसिटी u थी, और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई, ठीक है। कंडीशन यही है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो आप लोग नोट कर लें, अगर नोट नहीं कर पाए हो तो पॉज करके नोट कर लें। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाला हम लोगों ने? फर्स्ट इक्वेशन हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन आया था हमारा, ठीक है। यानी कि अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। यानी यहाँ पे 3 वेरिएबल है, v है, u है, ठीक है, a है, t है, सॉरी 4 है, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 मालूम होगा तो चौथे को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इस कंडीशन को हम लोग एक ग्राफ से डिनोट करते हैं। ये vt ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाते हैं? वेलोसिटी दिखाते हैं, और इधर क्या है? टाइम है, ठीक है। तो हम लोग को पता था कि जब टाइम 0 था
ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे टाइम 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगी। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, u थी। यानी सपोज मान लिया यहाँ पे u है, यहाँ पे क्या है, u है। तो टाइम 0 था तो u से स्टार्ट हुआ और फिर आफ्टर टाइम t कितना हो गया, वेलोसिटी v हो गया। मान लिया अब यहाँ से t टाइम के बाद, यह है t टाइम। t टाइम के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी हम लोग y एक्सिस पे डिनोट करेंगे। वो ये क्या हो गया, v हो गया। क्या लिखा है, टाइम t पे v वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह का ड्रॉ हुआ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल भी है, ये एक ट्रायंगल हो गया। सपोज इसको a मानते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इस पॉइंट को c मान लेते हैं, इस पॉइंट को d मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अगर वीटी ग्राफ से निकालना हो तो एरिया अंडर कर्व जो होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। एज वी नो द एरिया अंडर वीटी कर्व represents डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व क्या डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होगा, यानी ये पोर्शन, शेडेड पोर्शन, ये सब क्या होगा, ये एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये ट्रायंगल है प्लस ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया अगर हम लोग ऐड कर दें तो इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो टोटल निकल जाएगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, देन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, एस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करें तो एस क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसके अंडर। तो इसके अंदर दो एरिया आ रहा है, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो हम सीधे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, AODC। ठीक है, अब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक V है, यहाँ से यहाँ तक V है, यहाँ से यहाँ तक U है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी V माइनस U, क्या हो जाएगी, V माइनस U। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो U ही है, ये U हो गया, ये V माइनस U हो गया। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है, AC है, और परपेंडिकुलर कितना है, BC है। ठीक है, और रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया तो सिंपली होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ सपोज OA है और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। ठीक है, अब AC क्या है, AC हो गया ये टाइम 0 से T है, तो ये T हो गया हाफ इंटू T, और BC क्या हो जाएगा, BC V माइनस U है, V माइनस U। ठीक है, प्लस OA कितना है, U, OA कितना है, U, और OD कितना है, OD तो T हो गया, U इंटू T। ठीक है, तो यहाँ से S क्या हो गया हमारा, हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या पता था, V माइनस U AT के इक्वल होता है, तो यहाँ डाल देंगे AT प्लस UT हो गया ये, यानी ये क्या हो गया टोटल, इसको ऐसे लिख सकते हैं UT प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये सब जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ये काइनेमेटिक इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं। एक कैलकुलस मेथड से भी निकलता है, तो वो हम लोग इसके बाद करेंगे। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से वीटी ग्राफ से हम लोग इसका इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एक हो गया s डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दो इक्वेशन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरे इक्वेशन पे चलते हैं। जिन्होंने नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करके फिर उसको नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिज़िक्स बहुत ईजी है बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ोगे तो इससे ईजी सब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं है, पूरा दिमाग लगाने का है। और हम लोग अब तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए चलते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिखते हैं ना, इनटू टाइम। ये तो पहला ही इक्वेशन, वेलोसिटी का डेफिनेशन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए टाइम इंटरवल। तो वहाँ पे वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ना v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये तो पहला ही इक्वेशन है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी हो गया। वही मैं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को v बार से डिनोट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u और फाइनल वेलोसिटी v, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हम लोगों ने लिखा एवरेज वेलोसिटी u प्लस v इंटू टी हो गया, ठीक है, u प्लस v इंटू टी। और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो ये इक्वेशन था, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट मीन्स ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, u को इस साइड ले आया तो t क्या हो जाएगा यहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए, ये नीचे चला जाएगा। तो अब इस t का वैल्यू हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन u प्लस वी बाई 2 इंटू टी में t का वैल्यू रखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ, u प्लस वी इंटू बाई 2 इंटू टी, टी क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ से आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, दैट मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया, ये थर्ड इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग तीनों इक्वेशन को ड्रॉ कर लिए। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग डिफरेंट जो भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इन तीनों इक्वेशंस को मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
यहाँ पे मैंने क्या बताया था, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t जो है u से v होने में जो टाइम लगा। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। t इज इक्वल टू टाइम जब t हो गया देन वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हमारे पास है। अब आपको जिस तरह की चीज़ क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए कि जिसमें हमको u पता है, a पता है, s पता है, v फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। अगर हम लोग को टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। अगर सपोज़ हम लोग को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, टाइम u a पता है, v निकालना है, तो हम लोग इस इक्वेशन का पता कर लेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपको पता होगा और जो फाइंड आउट करना है वो किस इक्वेशन पे फिट आएगा, उस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो मेन रूप से यही 3 इक्वेशंस होते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग एकदम याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। सारे प्रॉब्लम इन्हीं 3 इक्वेशंस पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, काइनेमेटिक का इक्वेशन जो तीनों है वो हम लोग निकाले किस मेथड से, ये ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने निकाला, ग्राफिकल मेथड से। अब हम इसको कैलकुलस के मेथड से डिराइव करेंगे। कैलकुलस का मेथड यूज़ करके यही तीनों इक्वेशंस आएगा। क्वेश्चन सारे इन्हीं तीनों इक्वेशंस पे बनेंगे, लेकिन इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया, अब दूसरा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे। यही होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। बस इतना ऐड कर देना है कि अब हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज़ करके हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम लोग क्या निकाले थे, a इज इक्वल टू क्या आया था, dv/dt। अब बेसिक चीज़ है वो पहले आप याद कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हम लोगों ने निकाला था v इज इक्वल टू ds/dt था, यानी वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, a इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, ये मूल रूप से 2 इक्वेशंस यूज़ किए थे, क्योंकि हमको तो अभी एक्सेलरेशन को वैरी नहीं करना है ना, हम लोग एक्सेलरेशन तक ही जाके रुक जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट को वैरी किया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को वैरी किया तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को वैरी नहीं करना है, हम लोगों के कोर्स से बाहर है, हम लोग एक्सेलरेशन का वेरिएशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही सारा चीज़ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। मूल रूप से ये 2 डिफरेंशिएशन के इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके सब निकल जाएगा। जो भी तीनों इक्वेशंस निकालने हैं हमको मूल रूप से यही दोनों का यूज़ करना होगा, v इज इक्वल टू ds/dt, a इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, तो हम लोग पहला जो यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, a इज इक्वल टू dv/dt। एक्सेलरेशन जो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। क्या हो जाएगा, a dt। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा a dt का इंटीग्रेशन। अब हम लोग वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चले थे, u इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v। टाइम क्या था, स्टार्टिंग टाइम 0 था और फाइनल टाइम t था, यानी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u थी, t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो इसी का यूज़ करना। अब a तो कांस्टेंट है, हम लोगों ने क्या कहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, a dt 0 से t। ठीक है, a इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, हम लोग को वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, कांस्टेंट।
तो अब इंटीग्रेशन डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी होता है, तो वी होता है और ये क्या हो जाएगा u से भी, और इधर क्या हो जाएगा a t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dt का, और ये कितना से 0 से t, ठीक है। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा v माइनस यू, और ये क्या आ जाएगा ए टी माइनस 0, दैट मीन्स 80। तो यहाँ से क्या हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये इस साइड चला गया, प्लस हो गया, ठीक है। यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलस से ड्रॉ कर लिया, हम लोगों ने डिराइव कर लिया। कैलकुलस मेथड बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ नहीं किया। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, बस दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी इस साइड में, और इस साइड में ए टी हो जाएगा, ठीक है। और ये u से v तक है, ये 0 से t तक है। आपको कैलकुलस तो जानना होगा भाई, ठीक है। कैलकुलस आपको नॉलेज होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक्स कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हम लोगों ने कैलकुलस से निकाल लिया। आपको जी एडवांस में कैलकुलस मेथड का यूज़ पड़ेगा, वो काफ़ी यूज़ है इसका, ठीक है। ऐसे बेसिक्स कैलकुलस तो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की ओर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहला हम लोगों ने किया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसी तरह से एक ये भी आप जानते हैं v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से डी एस क्या हो जाएगा v डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी एस, और ये क्या हो जाएगा वी डी टी, ठीक है। अब 0 था, स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर 0 से s तक गया, और यहाँ पे टाइम क्या है 0 से t तक गया, ठीक है। अब हम लोग जो पिछला इक्वेशन निकाले थे उसमें क्या था v इज इक्वल टू यू टी, यही तो फर्स्ट इक्वेशन है ना काइनेमेटिक्स का। तो यहाँ पे v का जगह पे u प्लस ए टी को पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो गया u प्लस ए टी डी टी 0 टू t, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा डी एस 0 टू s इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी 0 टू t, ठीक है। तो अब ये ds का क्या होगा डिफरेंशिएशन, s होगा 0 टू s, फिर इसका क्या हो जाएगा ut और ए टी स्क्वायर बाई 2, और ये भी 0 से t तक जाएगा, ठीक है। इसी को हम आगे यहाँ लिखते हैं। तो ये 0 टू s है, तो ये s माइनस 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पहले t पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। 0 करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 वाले को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ t वाला ही लिख लेते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है सेकेंड इक्वेशन, ये हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया था। अब हम लोगों ने क्या किया कैलकुलस मेथड से इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन एक और बच गया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर कुछ छूट जाए तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए फिर हम लोग यूज करते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। और डी वी बाई डी टी को ऐसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, डी एस कैंसिल हो गया है ना, तो डी वी बाई डी टी ही रहा ना, ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस, और डी एस बाई डी टी क्या होता है मैंने बताया था, ये भी होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी
dv बाई ds। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको इस साइड ले जाते हैं तो v dv इज इक्वल टू a ds हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v dv और ये क्या हो जाएगा, a ds। u से ना, वेलोसिटी u से v जाती है, टाइम 0 से t जाता है, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, a ds। यहाँ पे चूँकि ds है इसलिए डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, तो पहले 0 पोजीशन पे था, फिर फाइनली क्या हो गया, s हो गया, तो 0 to s गया, ये 0 to s गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये v का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, u से v तक। इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ds का s हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से s जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ले जाते हैं तो u से v तक जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा, as हो जाएगा, s माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए as हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देयरफॉर इसको राइट साइड ले जाएंगे, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही था हमारा काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन। ये क्या था, थर्ड इक्वेशन। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तीनों इक्वेशंस क्या हो गए हमारे, काइनेमेटिक्स के सॉल्व हो गए। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब सपोज कोई पार्टिकल है जो 4 सेकेंड में 5 मीटर चलता है और 5 सेकेंड में 8 मीटर टोटल चलता है। ये सपोज 5 मीटर हो गया 4 सेकेंड के अंदर, और ये सपोज 8 मीटर चला 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो 5वें सेकेंड में कितना चला, 4 सेकेंड में 5 मीटर चला, 5 सेकेंड में 8 मीटर चला। तो 5वां सेकेंड कौन होगा, जहाँ से चौथा सेकेंड ख़त्म होगा और 5वां सेकेंड एंड होगा, इस दोनों के बीच का जो टाइम होगा यही 5th सेकेंड होगा, यही 5th सेकेंड होगा। यानी यहाँ तक तो ये 5 मीटर चल चुका था, तो यहाँ से यहाँ के बीच ये कितना चला, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल 8 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यानी कि हमको अगर निकालना होगा nth सेकेंड, मतलब ये सपोज 5 हो गया, n इज इक्वल टू 5 है, तो nth सेकेंड में निकालना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 5th सेकेंड माइनस 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5th सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में, और उसमें से घटा रहे हैं 4th सेकेंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो हमको दे देगा 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। यानी कि n सेकेंड में हमको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन क्या हो जाएगा, n माइनस 1, यानी डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। देखिए आप यहाँ पे 5 सेकेंड में जितना हुआ उसमें से 4 को माइनस कर दिया तो वो 5th में निकल गया। तो उसी तरह अगर nth सेकेंड में निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, ये अगर हम निकाल लेंगे तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो सपोज nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल in nth second of its motion
इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम यहाँ पे सारे मोशन जो ले रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट एस एन से डिनोट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। तो n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, चूँकि हमको टाइम पता है। तो u t के जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे, और n माइनस 1 सेकेंड में t के जगह पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम के जगह पे हम n सेकेंड को रख दें, n माइनस 1 सेकेंड को रख दें, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड मिल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो पहले n यूज़ करेंगे वहाँ पे t के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये u इंटू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो a n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, और ये n माइनस 1 में, तो u इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज़ कर लिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो गया, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, और ये अंदर में क्या हो जाएगा, u n माइनस u प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, u n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बच गया क्या, हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u प्लस हाफ, ये माइनस तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ a n स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, फिर से ये देखिए हाफ a n स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ a n स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं फिर ऊपर लिखता हूँ, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बचा u बचा माइनस हाफ a बचा, और इधर क्या हो गया, 1 माइनस 2n। अब माइनस को अगर हम बाहर ले लें तो u, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाफ a, ये हो जाएगा उलट जाएगा, ये 2n माइनस 1। यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया nth सेकेंड में। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, u प्लस हाफ a u 2n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, सेकेंड है, n सेकेंड, nth सेकेंड में हम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 2 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ n के जगह पे 5 रख दो, 4 रख दो, 10 रख दो, जो भी आप रख दो वो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब एक इसमें मज़ेदार बात क्या है कि nth अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन है कि कभी भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लिए n-1 तक इस डायरेक्शन में चला, तो अगले nth सेकंड में भी इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही चेंज होगा ना, तो ये फॉर्मूला काम वहाँ नहीं करेगा, पहला चीज़। दूसरा, इसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसलिए
स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस इसमें अप्लाई होती है। पहला डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन है, मैं दोनों को पूरे वर्ड में ही अच्छे से लिखवा देता हूं। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट in the nth second will be same as the distance if the particle moves along a straight line without turning back, without changing the direction, simply लिख लीजिए, without changing the direction, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, टर्न्स इज डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन जो हो गया, टर्न कर लिया, ऐसे जा रहा था, अब ये कुछ समय के बाद ऐसे हो गया, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग हाँ मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं नया वीडियो जो आपको भेजूंगा पता कैसे चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे क्या बतलाना है। ठीक है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।